ज्ञापित करना चाहता हूं, शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि इस वक्त में आपने एक लड़ाई लड़ने का प्रयास किया। लेकिन अब यह वक्त है कि इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति दोबारा ना हो। प्रशासन भी किसी का पंगु बनकर काम ना करे, सरकारी तंत्र किसी नेता के गुलाम बनकर काम ना करे, इस बात की जरूरत आन पड़ी है। क्योंकि ये एक बिल्डिंग नहीं ढाई गई है, ये सिर्फ हमारा मदरसा नहीं ढाया गया है, सिर्फ हमारी मस्जिद नहीं ढाई गई है, ये इस देश के कानून के प्रति, इस देश के संविधान के प्रति, इस देश के अधिकारियों के प्रति, सरकारी तंत्र के प्रति, प्रशासन के प्रति जो हमारा भरोसा है, जो हमारा विश्वास है, उसको भी कहीं ना कहीं तोड़ने का प्रयास हो रहा है, उसको भी कहीं ना कहीं ढाने का प्रयास किया गया है। आखिर ये सरकार चाहती क्या है? आप सरकारी स्कूलों में सही ढंग से शिक्षा तो दे नहीं पा रहे। एक एक कक्षा, एक एक कमरे में 5-5 कक्षाओं के छात्रों को पढ़ाया जा रहा है। सरकारी स्कूल आप थोक के भाव में बंद कर रहे हैं। सरकारी स्कूलों में भर्तियां नहीं हो पा रही शिक्षकों की, आप सही तरीके से उनको खाना नहीं दे पा रहे हैं बच्चों को। और अगर कहीं पर एक दूसरी व्यवस्था के तहत शिक्षा दी जा रही थी तो वो भी आपकी आंख में गड़ रहा है। ये जो मदरसा है, यहां पर 450 बच्चों को शिक्षा दी जा रही थी। यहां पर 10 अध्यापक दिन रात मेहनत करके उनका भविष्य संवारने का काम कर रहे थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो सबको जाहिल देखना चाहती है, अनपढ़ देखना चाहती है, बेरोजगार देखना चाहती है, गरीब देखना चाहती है, कमजोर देखना चाहती है, उसने इस स्कूल को ढहा दिया, इस मदरसे को ढहा दिया, उन 450 बच्चों के भविष्य को अंधेरे में डालने का काम किया है। क्योंकि ये सरकार चाहती है कि लोग अनपढ़ रहें, गंवार रहें, जाहिल रहें और वो अपने हक और हुकूक की आवाज को उठाने ना पाए। लेकिन अगर ये लगता है यहाँ के हारे हुए विधायक राघवेंद्र प्रताप सिंह को कि इस तरह की कार्रवाइयां करा के वो हमारे मनोबल को तोड़ देंगे, मुसलमानों के हौसलों को तोड़ देंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। अगर एक मस्जिद आपने तोड़ी, एक मदरसा अगर आपने तोड़ा है अपने पावर के दम पर, तो हम अल्लाह की ताकत के दम पर, अपने लोगों की दुआओं के दम पर, अपने इन्हीं हाथों से इससे बेहतर मदरसे बनाने का काम करेंगे, इससे बेहतरीन मसाजिदें बनाने का काम करेंगे। और देश के संविधान पर भरोसा रखते हुए, गंगा जमनी तहजीब पर भरोसा रखते हुए, मिलीजुली संस्कृति पर भरोसा रखते हुए हम मोहब्बत का पैगाम आम करते रहेंगे। आप हमारे घर गिराइए, दुकान गिराइए, हमारे खानखाहों को गिराइए, हमारे मदरसों को गिराइए, हमारी मसाजिदों को गिराइए, हमारे हौसले को तोड़ने की कोशिश कीजिए। लेकिन याद रहे राघवेंद्र प्रताप सिंह, आप नफरत की वजह से ऐसा कर रहे हैं। हम अपने क्षेत्र के अमन पसंद हिंदू भाइयों से किसी भी कीमत पर नफरत करने वाले नहीं हैं। हम कल भी मोहब्बत का पैगाम लेकर चल रहे थे, हम आज भी मोहब्बत का पैगाम लेकर चलेंगे और रहती दुनिया तक हम मोहब्बत का पैगाम लेकर चलेंगे। क्योंकि हमारा इस्लाम, हमारी शरीयत, हमारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमको सिर्फ मोहब्बत करना सिखाते हैं, नफरत करना नहीं सिखाते हैं। नफरत आपको मुबारक हो, मोहब्बत हमको मुबारक हो।